नमस्कार किसान भाई और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं आम के पेड़ों के बारे में। हमने कई एपिसोड्स में बात की कि आप आम के फलों की बिक्री कैसे करें, कैसे उसे बिना कार्बाइड के पकाएं, इसके अलावा आम को रोगों से कैसे सुरक्षित रखें। लेकिन अब ऐसा वक्त है जब आम की जो फल है वो टूट चुकी है, बाजार में आ चुकी है। लेकिन अब अपने पेड़ों को हम अगले साल के लिए कैसे तैयार करें ताकि इस साल जो मुनाफा मिला है उससे बेहतर मुनाफा हमें मिल सके, उसके बारे में अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे उद्यान विभाग के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी से। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बहुत सी आम की वैरायटीज़ में तुड़ाई हो चुकी है और बहुत सी वैरायटीज ऐसी हैं जिनमें आम की तुड़ाई होनी बाकी है, हो रही है। अगले वर्ष यदि किसान बंधु अपने आम के बगीचे से ज़्यादा उपज और अधिक आय प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम आज चर्चा करेंगे, जिस पे किसान बंधु अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको आम की बागवानी में काफ़ी फ़ायदा होगा। आम की तुड़ाई जब कंप्लीट हो जा रही है तो हमें आम का जो पेड़ है, आम का बगीचा है, उसमें कैनोपी मैनेजमेंट यानी कि आम का छत्रक प्रबंधन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छत्रक प्रबंधन से आशय ये है कि जो पेड़ का छाया है, पेड़ की जो टहनियाँ हैं जहाँ तक पहुँच रही हैं, उस छाया में अच्छे प्रकार से सूर्य की रोशनी का, हवा का संचार हो सके ताकि ज़्यादा मात्रा में अगले वर्ष मंजर और फलत की प्राप्ति हो सके। और साथ ही जो कीट कैनोपी में, छत्रक में छुपे बैठे हैं, जो अंडे होते हैं, वो भी नियंत्रित हो जाते हैं। तो कैनोपी मैनेजमेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये ध्यान देना है कि यदि पुराने पेड़ हो गए हैं तो वो घने हो जाते हैं। घने होने की वजह से सूर्य की रोशनी ठीक प्रकार से नहीं आ पाती है। जैसे कि इस पेड़ में देख सकते हैं, इसकी शाखाएं जो हैं वो काफ़ी डेंस हो गई हैं, तो इसमें अच्छे प्रकार से सूर्य की रोशनी जो है वो नहीं फैल पा रही है, नीचे तक भी नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को काम क्या करना चाहिए कि जो सबसे बीच वाली टहनी जो ऊपरी भाग में है उसकी कटाई यदि हम कर देते हैं तो लगभग 1 से 1.5 मीटर की गोलाई में, परिधि में ये जो पेड़ है ये खुल जाता है, जिस वजह से सूर्य की रोशनी जो है वो पूरे पेड़ की कैनोपी में फैलती है, जिस वजह से आगे आने वाले सत्र में हमको अच्छी प्रकार से फलत की प्राप्ति होगी। टहनियों को काटते वक्त हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी टहनी जब काटे तो पहले नीचे से हम काट लेते हैं, उसके बाद ऊपर से काटते हैं, जिस वजह से कि टहनी का लोड पड़ने की वजह से वो वहाँ पे फटने ना पाए, वो आसानी से अलग हो जाती है टहनी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और काटने के बाद जहाँ पे टहनी को काटा गया है वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट या बोर्डो पेस्ट को ज़रूर लगा देना चाहिए ताकि कोई फफूंद जनित बीमारी का आक्रमण वहाँ पर नहीं होने पाए। साथ ही किसान बंधुओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अनवांछित शाखाएं हैं, इसमें फल नहीं हमको प्राप्त होने वाला है, तो इसकी भी कटाई छटाई हमको ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पेड़ पे अतिरिक्त लोड, भार पड़ रहा है, वो भी कम होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा काम होता है जो अभी के समय के हिसाब से अनुकूल है, वो है कि हमको पौधों में कैसे पोषक तत्व का प्रबंधन करना है। मतलब जैसे ही तुड़ाई हो जाती है उसके बाद से और 15 सितंबर के बीच तक हमें हर हाल में पोषक तत्वों का प्रबंधन कर लेना चाहिए। पोषक तत्व प्रबंधन में हमें विशेष रूप से कंपोस्ट खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि ये पूरा पेड़ का जो छत्रक है, ये फैलाव है, यहाँ तक आप जो भोजन लेने वाली जड़ें हैं वो दूरी तक फैली रहती हैं। जैसे ये जो फीडर रूट्स इसको बोला जाता है, बहुत बारीक पतली ये जो जड़ें हैं जहाँ से पौधे जो हैं न्यूट्रिएंट और पानी की सप्लाई की पूर्ति करते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, जो सबसे आसान विधि ये है कि जो पेड़ का मुख्य तना है उससे 2 से 2.5 मीटर की दूरी पे, और जो थोड़ा छोटा पेड़ है उसमें 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे नाली नुमा रिंग बनाते हैं, जिसकी गहराई लगभग आधा फीट और चौड़ाई जो होती है लगभग 1 फीट के आसपास रखते हैं, और इसमें हम खाद का प्रयोग करते हैं।
खाद की मात्रा की यदि हम बात करें तो किसान बंधुओं, यदि 1 वर्ष का पौधा है तो उसमें हम 10 किलो कंपोस्ट, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस, 60 ग्राम पोटास की मात्रा। यदि 2 वर्ष का पौधा है तो उसके लिए 20 किलोग्राम कंपोस्ट, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 120 ग्राम फास्फोरस, 120 ग्राम पोटास। इसी प्रकार से ये मात्रा जैसे जैसे पेड़ की उम्र बढ़ती जाती है ये मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि यदि 3 वर्ष का पेड़ है तो कंपोस्ट की मात्रा 30 किलोग्राम, नाइट्रोजन की मात्रा 300 ग्राम, फास्फोरस की मात्रा 180 ग्राम और पोटासियम की मात्रा जो है वो भी 180 ग्राम। ये मात्रा 10 वर्ष तक हम बढ़ाते हैं। 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज़्यादा के जो पेड़ होते हैं उनके लिए ये मात्रा को हम फिक्स कर देते हैं। उसके लिए लगभग 100 किलोग्राम के आसपास कंपोस्ट की खाद, 1000 ग्राम नाइट्रोजन यानी 1 किलो नाइट्रोजन, 600 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटेशियम को हम प्रति पेड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं। अच्छे प्रकार से इन खादों को मिक्स करते हुए और भुरकाव करते हुए, उसका छिड़काव करते हुए उस रिंग में हमको प्रयोग करना चाहिए। फिर मिट्टी के द्वारा ढक के सिंचाई कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से हमको और गुणवत्ता युक्त फल की प्राप्ति हो सकती है। किसान बंधुओं, उद्यानिकी फसलों विशेष तौर से यदि आम की बात की जाए तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी नितांत आवश्यकता पड़ती है फलों के वृद्धि एवं विकास के लिए। तो इस हेतु 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक का पौधा है तो उसके लिए प्रति पेड़ 200 से 250 ग्राम जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण जो आजकल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है उसी रिंग में खाद के साथ में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिसको यदि ध्यान में हम रखते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा फ़ायदा किसान बंधुओं को प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात एक और यहाँ पर बतानी आवश्यक है, वो ये है कि जो फर्श का प्रबंधन यानी कि फ्लोर मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें। इसके लिए क्या है कि हम यदि संभव हो तो बगीचे में हम अपने मिट्टी को है ये फसल अवशेष जैसे कि धान का पुआल हो गया या अन्य फसलों की पत्तियां हैं या अवशेष हैं उसके द्वारा यदि मिट्टी को ढकते हैं तो इससे क्या होता है, नमी का संरक्षण भी होता है, साथ ही खरपतवार उगने में भी कमी आती है और जो फसल अवशेष या पत्तियां होती हैं वो डिकम्पोज होकर सड़ गल के उसी में ऑर्गेनिक खाद के रूप में जीवांश पदार्थ की मात्रा को भी मिट्टी में बढ़ाती है, जिससे हमारे मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। नमी का संरक्षण होने की वजह से हमें सिंचाई भी कम देनी पड़ती है, जिससे हमें गुणवत्तापूर्ण फल की भी प्राप्ति होती है। तो ये कुछ बातें थी जो किसान बंधुओं को ज़रूर अगले वर्ष को ध्यान में रखते हुए अभी से करने की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि किस प्रकार इस वर्ष आप आम के पेड़ों का ख्याल रखें, उसे अगले साल के लिए आपको तैयार करने के लिए किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। ये सुनने में काफ़ी आसान मुद्दा लगता है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि इस साल आप अपने पेड़ों को जैसा ट्रीट करेंगे, उनके साथ जैसा बर्ताव करेंगे, उनका जिस प्रकार ख्याल रखेंगे, अगले साल यानी कि अगले आम के मौसम में आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। तो ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप आम के बागान लगाते हैं, आम की कमर्शियल खेती करते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये जानना जो जानकारी हमने अभी अभी आपको दी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई हुई तमाम जानकारियां आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो या फिर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।